Hello everybody, क्या हालचाल? Hope you all are doing well and I welcome you all to my YouTube channel. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर उसके बारे में पढ़ा था। किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर के रूल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता है। अब जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। किसी भी मतलब एरर एनालिसिस में ये देखा जाता है कि कोई भी मान लो तुमने एक वैल्यू तुम्हें दे रखी है, बट उसका जब हम एक्चुअल वैल्यू मेजर करते हैं, कोई एक्चुअल वैल्यू दे रखी है बट हम जो मेजर करते हैं उनमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है और जो हम लोगों ने मेजर किया है, उसी दोनों के डिफरेंस, उन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर। कोई भी एक सपोज मान लो तुमको एक एक्चुअल वैल्यू दे दिया किसी भी चीज का, सपोज x इक्वल्स टू दे दिया, a इक्वल्स टू दे दिया 3 प्लस माइनस a इक्वल्स टू, तुम लोगों ने मान लो a इक्वल्स टू दे रखा है 3.01, बट हम लोगों ने सोल्व किया है कोई भी एक मेजर वैल्यू, उसमें जो हमारा मेजर वैल्यू आया क्या आया, वो 3 आया। तो जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा है a और जो हम लोगों ने मेजर वैल्यू निकाला है 3, उन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, एरर। राइट? तो इसमें से एरर के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, इन सबको मतलब बारी बारी से हम लोग एक एक टॉपिक करके देखते हैं। तो एरर का बेसिक सा डेफिनेशन मतलब क्या है, जो भी एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है और जो हम लोगों ने मेजर वैल्यू निकाला है, उन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, हमारा एरर। इसमें एक मतलब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ये कैसे निकलता है, मान लो कोई चीज है, एरर इन x इक्वल्स टू, जो हम लोगों ने मेजर वैल्यू निकाला है किसी टाइम मान लो x1 है, एरर इन x1 कैसे निकलता है, जो हम लोगों ने मेजर वैल्यू निकाला है x माइनस x1, जो एक्चुअल वैल्यू उसकी दे रखी है। मेजर वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को जो माइनस करते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या निकल जाता है, एरर, किसी भी क्वांटिटी। ये एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है, समझाने के लिए उसे। अब मान लो कोई एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू एक दे रखा है, लेकिन जब हम लोगों ने मेजर वैल्यू निकाला तो एक बार सपोज कुछ आ रहा है, दूसरी बार कुछ, तीसरी बार कुछ, इसी तरह हम लोगों ने n टाइम्स निकाला उसका मेजर वैल्यू। राइट? पहले x1, x2, x3, इसी तरह हम लोगों ने xn टाइम उसका एक नंबर n टाइम्स उसकी मेजर वैल्यू निकाली। इसमें से जो हमारा मीन वैल्यू दैट इज x, वो निकलता है इन सब के एवरेज, x1 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस अपॉन है, इसे हम कहते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकलती है, x, जो भी हम लोगों ने मेजरमेंट किया, मान लो n टाइम्स मेजरमेंट कर रहे हैं, उनमें से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू आ रहा है, x1 आ रहा है, x2 आ रहा है, x3, तो उन सब का एक एवरेज ले लेते हैं। राइट? और तुमको एक्चुअल वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो मीन वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, x1, x2, x3, xn, इस तरह करके अपॉन n, ये इसका x निकल गया। ठीक है,
अब इसमें से एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर, मान लो एरर हम लोग को निकालना है x1 में, एरर इन x1, एरर का ये सिंबल होता है डेल्टा, ठीक है। एरर इन x1 जो हम लोगों ने मेजर किया है x1, उसका एरर हम लोगों को कैसे पता चलेगा? एरर इन x1 इक्वल्स टू जो हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाली है x माइनस x1। मान लो हम लोगों ने एवरेज मेजर वैल्यू निकाली है, ये एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को दे रखी थी x1, ठीक है। तो x1 का जो एरर निकलेगा डेल्टा x1 इक्वल्स टू x माइनस x1, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर किसी भी क्वांटिटी का। कोई क्वांटिटी है जिसको हम लोगों ने n टाइम्स मेजर किया, तो हम लोगों को देखने मिला कि उनमें सबका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज चल रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने मीन मतलब एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि ये चलो इसका एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया x। अब x1 x2 x3 तो हम लोगों ने एक एक करके पता किया कि x1 में कितना एरर आएगा, डेल्टा x1 कितना आ रहा था, जो हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली थी मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू दे रखी थी, इससे हम लोगों को एरर इन x1 वो पता चल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? x1 x2 x3 इन सब में हम लोगों ने एरर निकाला था, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 इस तरह करके n टाइम्स डेल्टा xn। एरर इन x1 कैसे निकाला था हम लोगों ने? ये निकाला था इस तरह करके डेल्टा x2 डेल्टा x3 इस तरह करके पता चल जाएगा। तो इसमें से जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा उसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा x। ये कैसे निकलता है? सबको ऐड करना है, उसमें मोड लगाना है। Why? Because कोई भी क्वांटिटी का जो एरर का x1 का एरर है वो नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हम लोगों को पॉजिटिव बनाना है, इसलिए मोड लेते हैं डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा xn डिवाइड बाय n। फॉर्मूला है ये, बेसिक से टर्म, यहीं पे क्वेश्चन आते हैं कि मीन एब्सोल्यूट कोई क्वांटिटी तुम लोग को दे रखे या x1 x2 x3, उस तरह से पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, उसका मीन एरर निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग को जाके मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ये हो गया, मान लिया डेल्टा x इन सब का एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? जो हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी कितना, डेल्टा x अपॉन जो हम लोगों ने क्या निकाला था, ये मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x अपॉन जो मीन वैल्यू निकाली थी डेल्टा x अपॉन x, ये क्या होता है हमारा
फ्रैक्शनल एरर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एन। इसी में आ जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये फ्रैक्शनल एरर की होगी। और ये परसेंटेज एरर की है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से बहुत जल्दी मतलब आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, जो हम लोगों ने एवरेज निकाली थी उस तरह से, और परसेंटेज उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से इजीली सॉल्व मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से। बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन दे रखा है द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ the different measurement of length of rod are, एक रोड है जिसका कि डिफरेंट टाइप्स का मेजरमेंट है। 4.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर। इसमें से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मीन वैल्यू ए, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो देखो सॉल्व करते हैं। एक रोड है जिसका कि डिफरेंट टाइप का मेजरमेंट दे रखा है। 4.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालनी है? मीन वैल्यू। पहला मीन वैल्यू कैसे बताया था? x जितने भी एरर्स, जितने भी मतलब मेजरमेंट है 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन कितने टर्म दे रखे? 1 2 3 4 5। ये कितना आ जाएगा? 4.2 4.5 4.3 4.2 4.4 4.6 4.2 ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इन सबको जब सॉल्व करनी है
तो मीन वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर मान लो एरर इन 4.2 कैसे निकालते थे? 4.2 हो ना, नहीं गलती कर दिया क्या? 4.2 अच्छा 4.4 आएगा, 4.4 ठीक है। मीन वैल्यू ये है। अब एब्सोल्यूट एरर बोल रहा है बी पॉइंट, तो एरर इन 4.2 कैसे निकलेगा? जो मेजर वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 4.4 माइनस जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 4.2 एरर इन 4.2 बराबर क्या आ जाएगा? 0.2। तो उसी तरह एरर इन 4.5 4.4 माइनस 4.5 माइनस 0.1 एरर इन 4.4 माइनस 4.4 0 एरर इन 4.3 4.4 माइनस 4.3 0.1 और एरर इन 4.6 4.4 माइनस 4.6 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 0.2। ये हमारा एरर निकल गया किसमें? 4.2 4.5 4.4 4.3 और 4.6। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब सी ऑप्शन में पूछा है मीन, सी ऑप्शन में पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करते थे? जितने भी एरर्स निकले हैं उन सबको जोड़ते थे प्लस डिवाइड बाय, मतलब जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखे हैं वो करते थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मीन एब्सोल्यूट एरर किससे डिनोट किए थे? डेल्टा एक्स बराबर मॉड लिए थे। क्यों मॉड लिए थे? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का एरर क्या आ सकता है? नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हम लोग पॉजिटिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं ना, मतलब हो जाएगा 0.2 प्लस माइनस से ये प्लस हो जाएगा 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 माइनस से प्लस हो जाएगा अपॉन कितने क्वांटिटी दे रखे हैं? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 0.3 0.4 और 0.6 0.6 बाय 5। ये कितना हो जाएगा? 0.6 0.6 बाय 5 0.6 1 पॉइंट लेंगे तो 1 और इससे 0 और फिर मतलब 0.101 इस टाइप का कुछ आएगा समथिंग। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग को ये पता चल गया। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? डी ऑप्शन देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.101 अपॉन 0.101 अपॉन, अच्छा ये 0.12 होगा ना, 0.12
0.12 अपॉन x कितना निकला था हमारा, x कितना निकला था इन सब का 4.4 निकला था ना, 0.12 4.4 राइट। जीरो पॉइंट वन टू अपॉन इसको लिख सकते हैं ना 0.1 0.12 वो लिख सकते हैं ना 0.1 राउंडिंग ऑफ अगर करते हैं तो 0.1 बाई तो 1/44 ये इसका आंसर हो गया फ्रैक्शनल एरर का। अब परसेंटेज 1/44 इंटू 100 सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा 5/444 पर 2.7%, 2.7 मतलब 2.8 भी लिख सकते हैं हम लोग, 2.8 लिख लो, 2.8% इसका परसेंटेज, तो ये निकल जाते हैं। मतलब एरर में जितने भी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, ये तो बेसिक सा था कि इतने एक रॉड है जिसका कि लेंथ मेजर किया तो हम लोगों को ये पता चला 4.2 4.2, इसमें से मीन वैल्यू कैसे निकालता है, सबका एवरेज ले लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर जितना एवरेज निकला है जो हम लोगों ने मेजर किया है माइनस करते हैं जो एक्चुअल एरर दे रखा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, जो मेजर वैल्यू है उसमें से ही माइनस करते हैं ना एक्चुअल वैल्यू, तब हम लोग को पता चलता है ना कि उसमें कितना एरर है, राइट। तो ये बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो हो गया कि कौन कौन से एरर हैं, किस मीन वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन एरर, इन सब को कैसे निकालना होता है, ठीक है। अब जो मेन आता है कि कोई एरर है उसको कैसे हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दो एरर दे रखा है, उन दोनों को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, घटाना है तो कैसे घटाएंगे। जैसे एग्जांपल मान लो एडिशन करना है, दो एरर दे रखा है, एक एरर a इक्वल्स टू 3 प्लस 0.2, ठीक है, 3 प्लस माइनस 0.2, और b दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.1। मतलब एक एरर दे रखा है कि वो एरर अगर 3 है तो उससे 0.2 या तो मैक्सिमम, ये किसी भी एरर का मैक्सिमम हो सकता है कि ना 3.2, और मिनिमम कितना हो सकता है 3, अगर माइनस करते हैं तो 2.8। ये 3 प्लस माइनस 0.2 दे रखा है, मतलब इसमें से मैक्सिमम एरर या तो इतना हो सकता है या मिनिमम एरर इतना हो सकता है। तो अगर हम बोले कि 3 आया है, 3.0 आया है या 3.1 आया है, दैट मीन्स ये वैल्यू सही, क्यों, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम एरर या तो इतना हो सकता है या मिनिमम इतना हो सकता है। अगर 3.3 है दैट मीन्स वो गलत है, क्यों, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही एरर 3.2 होती है, 3.2 और मिनिमम 2.8 तक, ठीक है। तो कोई तो एरर दे रखा है, तो उसमें से इन एरर का जो a और b का रिजल्ट होगा a प्लस b, ये कैसे निकलेगा वो देखो। एरर इन a कितना दे रखा है 0.2, एरर इन b 0.1, एरर इन a प्लस b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.3, और इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, मान लो x इक्वल्स टू a प्लस b, कोई भी
एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, चाहे घटाना हो या जोड़ना, दो जो वैल्यू दे रखी है ए और बी, इन दोनों का जो एरर होगा, ये दो, इन दोनों का जो भी एरर होगा 0.2, एग्जांपल बता, 0.2 इसका दे रखा है 0.1, तो ये दोनों एरर हमेशा जुड़ेगा। ए का एरर और बी का एरर, चाहे तुमको क्वेश्चन में बोला हो कि ए और बी को जोड़ो, या क्वेश्चन में बोला हो ए या बी को घटाओ, समझ रहे बात समझ। ए की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.2, बी की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1, तो इनमें से जो ए का एरर होगा 0.2 और बी का एरर होगा 0.2, इन दोनों को हमेशा जोड़ के ही ए और बी का एरर निकलेगा। और अगर क्वेश्चन में या प्लस दिया, जोड़ना हो या घटाना हो, ये दोनों एरर हमेशा जुड़ेगा। एडिशन के केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, और जो इनका रिजल्ट होगा, रिजल्ट एडिशन के केस में कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस एरर इन ए प्लस बी, x प्लस माइनस ए प्लस बी, तो एडिशन है, तो एडिशन के केस में कैसे लिखना होता है, ए प्लस बी कितना दे रखा है 5 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ने में ये इसका फाइनल आंसर होगा एडिशन का। एडिशन के केस में वो सिंपल बताता हूं, अगर मान लो ए दे रखा है ए इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 0.2 और बी इक्वल्स टू दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.1, तो इसमें से एरर ऑफ ए और बी जो होगा वो हमेशा जुड़ेगा 0.2 प्लस 0.1 0.3, और एडिशन करना है a प्लस बी, दैट मीन्स 3 प्लस 2, और जो इनका रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट, वो क्या होगा, x प्लस माइनस एरर इन ए और बी, ये इनका मतलब। ये हो गया एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। a इक्वल्स टू दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.2, b इक्वल्स टू दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.1, तो इसमें से एरर होगा a और b का 0.2 प्लस 0.1 0.3, और क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है a माइनस b, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा ये क्या होगा 3 माइनस 2 1, फाइनल जो रिजल्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस एरर a प्लस b, दैट इज 1 प्लस माइनस 0.3, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। और इसका जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस 0.3, जिसमें से इसका मीनिंग क्या हो गया 5.3, एक बार प्लस लेंगे तो 5.3, ये इस क्वांटिटी क्या हो सकती है मैक्सिमम एरर, और 5 माइनस क्वांटिटी 4.7, ये इस क्वांटिटी की मिनिमम एरर। मतलब इनका जो वैल्यू आएगा वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, इससे ना कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ये इसका मीनिंग होता है। किसी भी एरर का जो वैल्यू होगा
5.3 से ज़्यादा नहीं होगा और 4.7 से कम नहीं होगा, इन्हीं दोनों के बीच में वो लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए दोनों के लिए सेम रूल है, देखते हैं। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार अगर अच्छे से समझ लो तो। स्कोरिंग चैप्टर ही स्कोरिंग है। मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए दे रखा है 3 ± (0.2), सेम एग्जांपल 3 2 ± (0.1), और इसमें से मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो x निकाल लेते हैं, a × b क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें से 6 निकल गया। अब एरर निकालना है x में से, एरर इन x अपॉन x इक्वल्स टू एरर इन a अपॉन a प्लस एरर इन b अपॉन b। दैट मीन्स एरर इन x इक्वल्स टू एरर इन a अपॉन a प्लस एरर इन b अपॉन b इंटू x। दो एरर दे रखा है, उन दोनों का पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 6, ठीक है। ये इसका मतलब एरर इन x का फॉर्मूला। सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू। एरर इन x इक्वल्स टू एरर इन a क्या दे रखा है 0.2 अपॉन a कितना दे रखा है 3 प्लस एरर इन b 0.1, b कितना दे रखा है 2 इंटू x कितना निकाले 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.2/3, ये इससे 0 हट गया, 1/20, 2/30 प्लस 1/20, इसका 6, 30 और 20 का एलसीएम क्या निकल जाएगा 60 अगर एलसीएम लेते हैं 4 3 इंटू 6 6 से 10, दैट मीन्स 7/10, मतलब 0.7 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 0.7 क्या कि सेम वैल्यू रख दिया उसी जगह, तो इससे हमारा आंसर आ गया। डिवीजन के भी सेम रूल है, डिवीजन के लिए भी सेम रूल है। डिवीजन अगर करना है ए और बी का, तो क्या लिखेंगे एरर इन x अपॉन x इक्वल्स टू एरर इन a अपॉन a प्लस एरर इन b अपॉन b। एरर इन x बराबर हो जाएगा एरर इन a अपॉन b प्लस एरर इन b अपॉन b इंटू x, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे ही ले लेंगे तो इससे भी उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक। एरर देख लिया, कौन कौन से एरर उसमें निकालने होते हैं, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज ऑफ एरर, वो हम लोगों ने देख लिया। एरर में किस तरह से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं वो देख लिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना
जो दो एरर दे रखा है उन दोनों का एरर हमेशा जुड़ेगा, चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, दोनों कितना भी दे रखे उन सब का एरर हमेशा जुड़ेगा, ये चीज है। ठीक है, तो इसी में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन देख लो, बेसिक सा है। क्वेश्चन दे रखा है, एक क्यूब है जिसका मास 6 ± 0.3 kg और वॉल्यूम दे रखा है 2 ± 0.2 मीटर की। तो इसका डेंसिटी पूछा है, फाइंड द डेंसिटी विद प्रॉपर लिमिट। एक क्यूब है जिसका कि मास हम लोग को दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिवीजन करना है। डिवीजन के लिए क्या रूल था, डिवीजन के लिए क्या रूल था, एरर इन रो इक्वल्स टू एरर इन m अपॉन m प्लस एरर इन v अपॉन v। ये इसी तरह से निकालते हैं, राइट। तो एरर इन रो एरर इन रो अपॉन रो कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा ना, सॉरी 6 ÷ 2 3 बराबर एरर इन m कितना है 0.3 अपॉन m 6 प्लस एरर इन v 0.2 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, एरर इन डेंसिटी बराबर ये हो जाएगा हमारा 0 हटा इधर से 10 इधर से 20। तो ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा 1/20 1/20 और 0.5 प्लस 0.1 × 3 बराबर हो जाएगा 0.15 × 3 बराबर 0.45 मतलब एरर इन डेंसिटी बराबर कितना हो गया, एरर इन डेंसिटी बराबर हो गया 0.45। और मतलब डेंसिटी पूछा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितना निकाले थे 3 ± 0.45। तो फाइनल रिजल्ट इसी तरह लिखते थे ना कि जो मल्टीप्लाई किए उसमें से उसका एरर निकालते थे। वो एरर कैसे निकलेगा, इस तरह से एरर निकाल लिया और जो डेंसिटी है वो दे रखा है, मतलब 6/2 कर लिया मास बाय वॉल्यूम और उसका एरर निकाल ली, तो उससे हमारा मतलब फाइनल डेंसिटी पता चल गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें से दे रखा था, जिनमें से जैसे मान लो x = दे रखा था x =
दे रखा था a का पावर x b का पावर y अपॉन c का पावर z। इसमें से तुमको मतलब एरर निकालना था कि कैसे इसमें सॉल्व होता है। पावर के टर्म में दे रखा था, तो पावर के टर्म में कैसे निकालते हैं एरर? x प्लस माइनस, जो फाइनल इसका आंसर है वो कैसे आएगा? x प्लस माइनस एरर इन x, रिजल्ट जो आएगा, है ना। तो एरर इन x हम लोग कैसे निकालते थे? एरर इन x अगर निकालना हो तो जो पावर है, अच्छा सॉरी यहाँ कुछ और टर्म ले लो क्योंकि x तो पहले ही ले लिया है ना, q ले लो, ठीक है। तो एरर इन q कैसे निकालते थे हम लोग? इसका जो फॉर्मूला होता है एरर इन q अपॉन q इक्वल्स टू जो पावर है उसको आगे लिख लेंगे x अपॉन इनटू एरर इन a अपॉन a प्लस y एरर इन b अपॉन b प्लस z एरर इन c अपॉन c। एरर इन q कैसे निकालते हैं? एरर इन q अपॉन q इक्वल्स टू एरर इन x अपॉन एरर इन x इंटू एरर इन a अपॉन a प्लस y इंटू एरर इन b अपॉन b प्लस z इंटू एरर इन c अपॉन c। इस तरह से इसमें एरर फाइंड आउट करते थे। तो इसमें एक बहुत ही मतलब अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement x, जहाँ पे x दे रखा है a स्क्वायर b का पावर 1/2 अपॉन c का पावर 1/3 d का पावर 3 will be. Then the maximum percentage of error in x, a b c का परसेंटेज ऑफ एरर दे रखा है, कितना परसेंट एरर है, और उसमें से जिसमें से मेजर वैल्यू जो कि x है वो दे रखा है। तो पिछला हम लोगों ने क्या निकाला था कि किस तरह से उसमें एरर दे रखा है, एरर निकालेंगे, मतलब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने, परसेंटेज है तो जो हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या निकालता था, परसेंटेज इन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या था, परसेंटेज इन क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू एरर इन ए अपॉन ए प्लस वाई
एरर इन बी अपॉन बी प्लस जेड एरर इन सी अपॉन सी। ये हम लोगों ने एरर निकाला था। इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ एरर, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, सारे में 100 से मल्टीप्लाई करते, यही है। तो अगर इंटू 100 इंटू 100, बस यही दे रखा है। और इन सब की वैल्यू देख क्या दे रखी है, जैसे देखो ए बी सी, इन सब का परसेंटेज क्या दे रखा है, मतलब ए बी सी, ए का कितना दे रखा है 1%, बी का कितना दे रखा है 2%, सी का कितना दे रखा है 3% और डी का कितना दे रखा है 4%। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट, यही पूछा है। परसेंटेज ऑफ एरर, यही भी नहीं हुआ ना, एरर निकाल लेते हैं उसका परसेंटेज, इक्वल्स टू क्या निकाला था, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, अपॉन एरर इन ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 1/2 एरर इन बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/3 एरर इन सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 एरर इन डी अपॉन डी इंटू 100। 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 जिसकी वैल्यू दे रखी है 1, 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो कितना हो गया 2 3 4 और 12, मतलब 2 3 4, 4 प्लस 12 16%। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। एरर हम लोग निकाले थे, एरर का परसेंटेज दे रखा है, एरर निकाले, परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। परसेंटेज ए और बी सी का मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 1%, ये दे रखा है डेल्टा बी बाई बी इंटू बी, बस पावर रखे, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना ही है एरर। इसी का हम लोग कुछ अगले क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन का देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। और जो अपना 1-2 टॉपिक बचा है, 1 ईयर कैलिपर, स्क्रू गॉज, वो सब पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, रिवीजन करते रहो, जितने भी स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करते रहो, खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।